प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में आलोचना का सामना कई कारणों से करना पड़ रहा है। एक प्रमुख कारण उनका हिंदू राष्ट्रवाद का एजेंडा है, जिसे कई लोग विभाजनकारी मानते हैं। उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का हिंदुत्व पर जोर धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों को अलग थलग कर रहा है। कई आलोचकों का कहना है कि मोदी का राष्ट्रवादी रुख सामाजिक दरारें बढ़ा रहा है और भारत की धर्मनिरपेक्षता को कमजोर कर रहा है। इसके अलावा मोदी की आर्थिक नीतियों को लेकर भी लोगों में असंतोष है। युवाओं में बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में धीमी वृद्धि जैसे मुद्दों ने उनके प्रति जनता की नाराजगी बढ़ाई है। जबकि मोदी सरकार ने भारत की वैश्विक स्थिति को अपने चुनाव अभियान का प्रमुख हिस्सा बनाया है, कई लोग मानते हैं कि यह दृष्टिकोण आम नागरिकों की दैनिक समस्याओं से हटकर है, विशेषकर आर्थिक कठिनाई झेल रहे क्षेत्रों में। मोदी सरकार पर सत्तावादी होने के भी आरोप लगे हैं, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने और असहमति को कुचलने जैसे कदम शामिल हैं। इन सब वजहों से देश में व्यापक असंतोष फैल रहा है, खासकर आगामी चुनावों के मद्देनजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कई कारणों से हो रही है। सबसे पहले उनके हिंदुत्व आधारित राष्ट्रवादी रुख को लेकर काफ़ी असंतोष है। उनकी पार्टी बीजेपी ने धार्मिक मुद्दों को राजनीतिक लाभ के लिए उठाया है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से मुसलमानों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। कई आलोचकों का कहना है कि मोदी का हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक राजनीति का इस्तेमाल न केवल सामाजिक एकता को कमज़ोर कर रहा है, बल्कि भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान को भी खतरे में डाल रहा है। इसके साथ ही आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। युवाओं में बेरोजगारी दर उच्च स्तर पर है और आर्थिक असमानता बढ़ रही है। देश में रोजगार सृजन की कमी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, जैसे कृषि संकट, आम लोगों के लिए चिंता का विषय है। भले ही मोदी सरकार ने वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूत छवि बनाने की कोशिश की है, घरेलू स्तर पर विकास की रफ्तार को लेकर लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा मोदी सरकार पर आलोचकों और मीडिया की आवाज़ को दबाने के भी आरोप लगे हैं। कुछ का मानना है कि सरकार ने असहमति और स्वतंत्र विचारधारा को कुचलने की कोशिश की है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को आघात पहुंचा है। इस बात से भी नाराज़गी है कि मोदी सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है, जिससे सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने की स्वतंत्रता सीमित हो रही है। इन सभी मुद्दों ने मिलकर मोदी के प्रति असंतोष को बढ़ावा दिया है, खासकर आगामी चुनावों के दृष्टिकोण से। इन आलोचनाओं से साफ है कि उनके सामने घरेलू चुनौतियां और बढ़ती असंतोष की भावनाएं हैं, जो उनकी लोकप्रियता को प्रभावित कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना में कई पहलू शामिल हैं, जो भारतीय समाज के विभिन्न तबकों को प्रभावित कर रहे हैं। उनके हिंदुत्ववादी रुख को लेकर व्यापक असंतोष है। बीजेपी की हिंदू राष्ट्रवादी नीतियों के चलते मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों में असुरक्षा और भेदभाव की भावना बढ़ी है। आलोचकों का मानना है कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने से देश में सांप्रदायिक तनाव और सामाजिक दरारें बढ़ रही हैं। आर्थिक मुद्दों पर भी मोदी सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। भले ही सरकार ने वैश्विक स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था की प्रगति का प्रचार किया हो, लेकिन घरेलू स्तर पर बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई जैसे मुद्दे जनता के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। सरकार पर आरोप है कि रोजगार सृजन और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिससे युवा पीढ़ी और निम्न आय वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही मोदी सरकार पर सत्तावादी रुख अपनाने का आरोप है। स्वतंत्र विचारों और आलोचनात्मक आवाज़ों पर अंकुश लगाने की कोशिशें, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करना और असहमति जताने वालों पर कार्रवाई करना, सरकार के लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कदम देश में स्वतंत्रता और लोकतंत्र के आदर्शों के लिए खतरा माने जा रहे हैं। मोदी सरकार की नीतियों से असहमति और उनके हिंदुत्ववादी एजेंडे के विरोध में उठती आवाज़ें, विशेष रूप से आगामी चुनावों के मद्देनज़र, उनकी लोकप्रियता पर असर डाल रही हैं। भारत के लोग, जो एक विविधता और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले देश में रहते हैं, वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या मोदी की नीतियां देश के संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप हैं।